जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समरी डेफिनीशन, परिभाषाओं का सारांश। लेट अस सम ऑफ द डिस्कशन सो फॉर। और हमने इस चैप्टर में जितना सब कुछ पढ़ा उन सबको एक बार फिर से ध्यान में लाएंगे। वी स्टार्टेड विथ अ सिंपल डेफिनीशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सबसे पहले हमने इस चैप्टर को शुरू किया था एक साधारण से परिभाषा से, और वो परिभाषा है कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, शासकों का चयन वहाँ की जनता करता है। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड्स यूज इन इट। और फिर हमने क्या पाया कि जब तक हम इस डेफिनेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में ब्रीफली जानकारी हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें इस डेफिनेशन का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में नहीं आता है। जैसे मान लो कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स के बारे में हमने स्पेशली पढ़ा था, समझा था कि रूलर्स कैसे होने चाहिए। उसमें हमने पाकिस्तान के परवेज़ मुशर्रफ का कहानी समझा था। उसके बाद इलेक्टेड का मतलब इलेक्शन से है कि इलेक्शन कैसा होना चाहिए, फ्री और फेयर है कि नहीं है। उसके बाद पीपल, अब लोगों के पास कैसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जिसमें हमने 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू के बारे में समझा। तो कहीं ना कहीं दिस 3 वर्ड्स which are rulers, elected and people are most important words that give a brief explanation of this definition। तो कहीं ना कहीं इन शब्दों के द्वारा इस परिभाषा का एक संक्षिप्त व्याख्या हमें देखने को मिलता है। Through a series of examples, we worked out 4 features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which, अब अनेक उदाहरण के जरिए हमने शासन के तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को फिर से रेखांकित किया। और इसके अनुसार लोकतंत्र शासन कैसा होना चाहिए, तो जिनमें पहला जो हमारा विशेषता है, फीचर है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, कि लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले करते हैं लोकतांत्रिक शासन में। पहली विशेषता बाबू याद रखना कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, कि वहाँ के जो भी शासक हैं वही सारे फैसले लेते हैं। ये पहली विशेषता हो गया। सेकंड है इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स, यानी चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल भी सकते हैं। यानी कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है वो हमें एक अवसर देता है, जिसके तहत या तो जो शासक पहले से है उसे हम फिर से वोट के जरिए शासक बना सकते हैं, या फिर अगर वो हमारे लिए सही कार्य नहीं कर रहा है, हमारे कार्यकाल को अच्छा साबित नहीं किया है पास्ट में, तो हम उस अवसर से यानी उस इलेक्शन से उस शासक को बदल भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव हमें एक ऐसा ऑप्शन भी देता है जिसके तहत हम अपने रूलर्स को चेंज कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे आता है दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एंड इक्वल बेसिस, यानी कि यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से मिलता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अमीर लोग हैं तो इनको कुछ अलग अवसर और अलग उपलब्धि मिलेगा, गरीब है तो अलग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक समान ही मिलेगा। The exercise of this choice leads to a government limited by the basic rules of the constitution and citizen right। और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय की गई बुनियादी कानूनों और नागरिक के अधिकारों के दायरे को मानते हुए ही काम करती है। यानी कुल मिला के हमने इसके पहले जितना सब कुछ पढ़ा वो इस डेफिनेशन में आ गया। यहाँ पे रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, बात सही है। जैसे पहला हमने पाकिस्तान के बारे में देखा था, जो परवेज़ मुशर्रफ ने मिलिट्री कू करा के वहाँ के शासन को अपने अंडर में कर लिया और फिर जो मन करता था वो कर रहे थे। तो यहाँ पे मेजर डिसीजन लेना है तो महत्वपूर्ण डिसीजन में वही डिसीजन लेना है जो कि वहाँ के नागरिक के लिए सही हो, वहाँ की जनता के लिए सही हो, ना कि पर्सनल चीज़ों के लिए। उसके बाद इलेक्शन ऑफर करता है फेयर अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये कहीं ना कहीं फ्री और फेयर इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं चॉइस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, ये भी कहना है पीपल को कहीं ना कहीं जो हमने पढ़ा फ्री और फेयर इलेक्शन, 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू, ये सभी चीज़, यानी कि हम कह सकते हैं इसके पहले हमने जितने टॉपिक्स को पढ़ा जिनमें से हमारा एक टॉपिक था राइट ऑफ लू एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, उसके पहले हमने पढ़ा था कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, उसके पहले हमने पढ़ा था फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन,
उसके पहले हमने देखा था कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, ये सभी टॉपिक कहीं ना कहीं ये इस समरी डेफिनेशन में आ रहा है।